नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन और सक्सेस पेपर में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 9वीं का हिंदी विषय का पेपर, जो कि आपके 19 दिसंबर को होने वाला है। उसकी दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न पत्र रहेगा। विद्यार्थियों, आज आपके विज्ञान विषय का पेपर हुआ है, फिर उसके बाद में अब आपके हिंदी के पेपर की बारी है। उसकी दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न पत्र रहने वाला है, तो इसे अंत तक देखें, ज़्यादा शेयर और लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है आपके खंड अ के अंतर्गत आएगा। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी पहला प्रश्न है आपके गद्यांश से संबंधित है। गद्यांश को आराम से पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद में आपको उत्तर देना है। तो गद्यांश से संबंधित प्रश्न आप आराम से खुद भी कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, ये जो प्रश्न है आप सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। पहला इसमें प्रश्न देखिए, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है। तो इसमें आपका शीर्षक आप पढ़ोगे तो रहेगा सादा जीवन उच्च विचार, संचार में अमरता मिलती है। तो इसमें किस में मिलती है? तो सादा जीवन इसमें जो अपने पीछे कुछ आदर्श छोड़ जाते हैं उन्हें मिलती हैं। फिर उसके बाद में अमरता पाने वाले का जन्म होता है। तो इसमें जो आपका सही आंसर है, अपने कार्य लगा रहता है उनको। तो इस तरह से इसमें आपको आंसर बताने हैं। तो सारे प्रश्नों के उत्तर आप खुद बता सकते हैं। ठीक है, 5 प्रश्न रहेंगे इस तरह से। फिर उसके बाद में 6ठा प्रश्न भी इसी का है। उसके बाद में अगला प्रश्न है अपठित काव्यांश। तो अपठित काव्यांश है, इसको पढ़ के आपको उत्तर देना है। आराम से इसको आप पढ़ लीजिए, बिल्कुल इजी है विद्यार्थियों। ठीक है ना, ये सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे प्रश्न, इनके आंसर आपको देने हैं। काव्यांश पढ़ोगे तो आराम से दे सकते हैं कोई भी विद्यार्थी। ठीक है ना, इनके आंसर आप खुद दे सकते हैं। काव्यांश को पढ़ना है, पढ़ने के बाद में आपको उत्तर देना है। फिर उसके बाद में देखिए, अगला प्रश्न है सा गया अंधेरा, पंक्ति का भाव है वो आपको लिखना है। इसमें रात आने पर कवि को लगा, तो रात आने पर कवि को कैसा लगा ये आपको बताना है। 9वां प्रश्न है उषा को मोहिनी मुस्कान संदेश देती है, और नीड़ का अर्थ आपको लिखना है। कवि घोंसले का पुनर्निर्माण चाहता है, क्योंकि इसमें आपको लिखना है। और लास्ट में इसमें है कि उपयुक्त गद्यांश का संदेश क्या देता है कवि, वो आपको लिखना है। 13वां प्रश्न है दिए गए बिंदुओं के आधार पर किसी एक विषय के ऊपर 300 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। बढ़ते फैशन का दुष्प्रभाव या फिर बढ़ता आतंकवाद। तो किसी एक के ऊपर आपको 300 शब्दों में निबंध लिखना है। दोनों ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तीसरा इसमें जो आपका रहेगा, इसमें जो निबंध पर्यावरण प्रदूषण एक समस्या या फिर भारत के उन्नति की ओर बढ़ते कदम, इनमें से भी किसी एक के ऊपर आपको निबंध लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में 14वां प्रश्न है आप जालोर निवासी मनोहर हैं, जयपुर में अध्ययनरत हैं। अपने छोटे भाई कुलदीप को पत्र लिखकर नियमित रूप से अध्ययन में मन लगाने की सलाह देने के लिए पत्र लिखना है। अथवा में ऑप्शन मिलेगा आपका नाम कुणाल आर्य बताते हुए अपने प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर को अपना चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। उसके बाद में अगला प्रश्न है 15वां कि आपके विद्यालय में आयोजित वृक्ष बचाओ समारोह पर 100 शब्दों में एक प्रतिवेदन तैयार करना है। अथवा में ऑप्शन मिलेगा आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया है, उस पर 100 शब्दों में आपको प्रतिवेदन लिखना है। फिर उसके बाद में आपका खंड स के अंतर्गत 16वां प्रश्न आएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें अति आ उप परि उपसर्ग लगाकर प्रत्येक के 2-2 शब्द बनाकर लिखने हैं। ठीक है ना, तो इसमें आप प्रत्येक के 2-2 शब्द लिख सकते हैं। फिर उसके बाद विशेषण किसे कहते हैं ये आपको लिखना है। आकाश पक्षी के 2-2 पर्यायवाची लिखने हैं। तो खग और पंखेरु आप पक्षी का लिख दीजिए, आकाश का अंबर और अनिल लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है अनुकूल व आकाश के विलोम शब्द लिखिए। अनुकूल का प्रतिकूल और आकाश का पताल हो जाएगा। फिर उसके बाद में 5वां है कि निम्न मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग करना है। एड़ी सोटी का जोर लगाना, तो पूरी कोशिश करना इसका मतलब होता है। और खून खोलना मतलब अपनी जो जिज्ञासा है वो खुल जाती है। फिर उसके बाद 6ठा है संयुक्त वाक्य को परिभाषित कीजिए। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं।
17वां प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश में से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। गद्यांश को 2 बार पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद में आपको सारे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अथवा में भी ऑप्शन मिल जाएगा, ये भी गद्यांश है, इनको पढ़ के आप उत्तर दे सकते हैं। 18वां प्रश्न ऐसे ही है, यहाँ पर काव्यांश है, इनको पढ़कर आपको उत्तर देना है। तो 2 काव्यांश और 2 गद्यांश आने वाले हैं। फिर उसके बाद में 19वां प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, यहाँ पर आपको खाली जगह भरनी है, ठीक है ना। तो उपभोक्तावाद का विस्तार, सामंतवादी संस्कृति, तो यहाँ पर सामंतवाद लिखना है पहले में, ठीक है। तुम फोटो पोशाक का महत्व नहीं जानते हैं, तो तुम फोटो का महत्व नहीं जानते, यहाँ पे फोटो लिखना है। शासन है, तब का प्रभाव, गहरा गहरा, ठीक है, इसमें लिखना है। और बसो ब्रज, इसमें मथुरा या हल्का, तो इसमें आपको मथुरा, ठीक है, लिखना है। फिर इसके बाद 20वां प्रश्न, निम्नलिखित लघुतरात्मक प्रश्नों के किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पान की दुकान के सामने खड़े लोग चुपचाप होकर क्या सुन रहे थे? लेखिका की परदादी ने क्या व्रत ले रखा था, वो आपको लिखना है। या फिर मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। आराम से आप देख सकते हैं, अच्छे से आपको याद करके जाना है विद्यार्थियों। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो इसमें 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 5 है, लेखिका की परदादी ने भगवान से क्या मन्नत मांगी थी? दूसरा इसमें मिल जाएगा, कोयला अर्धरात्रि को क्यों सीख उठती है? कोयल है वो अर्धरात्रि को क्यों सीख उठती है, ये आपको लिखना है। तीसरा है, कृष्ण भक्त कवि रस खान का संक्षिप्त परिचय लिखना है। चौथा है, बाढ़ को बढ़ते देख पटना वासियों की क्या प्रतिक्रिया थी, ये आपको लिखना है। तो ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसी में 5वां रहेगा, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख करना है, यानी लेखिका ने क्या प्रयास किया। और अंतिम प्रश्न है निबंधात्मक प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न आपके 4-4 नंबर का रहने वाला है। 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है 3 में से। तो इसमें देखिए, कैदी व कोकिला कविता के आधार पर जेल में बंद कैदी की दशा पर प्रकाश डालना है। दूसरा रहेगा, लल दत्त के अनुसार मांझी और उतराई शब्दों का आशय स्पष्ट आपको करना है। तो ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अंतिम रहेगा, आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव देने हैं, यानी आप किस तरह से सुझाव देंगे आपदा आने पे, वो आपको लिखना है। तो ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सारे के सारे प्रश्न विद्यार्थियों आपके लिए वरदान साबित होने वाले हैं। अच्छे से याद करके जाना है, बिल्कुल समय कम है, कम समय में आपको अच्छी तैयारी करनी है। और 2 गद्यांश आएंगे और 2 पद्यांश आएंगे। एक आपके लिए निबंध आएगा, एप्लीकेशन आएगी, ठीक है ना। और अवसाद के प्रश्न हैं वो भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो विद्यार्थियों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अच्छे से तैयारी करके आप आगे जाइए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।